हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजा में? क्लास 11 लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 में मैंने आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था, किस तरीके से आप एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद रखें और कंपाउंड्स के मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। परसेंट कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड मतलब यौगिकों का प्रतिशत संगठन। क्या मतलब है इसका? यौगिकों का प्रतिशत संगठन का मतलब कोई भी यौगिक है, आपको पता है, वो मिलकर बनेगा किससे? तत्वों से। तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करेंगे और तब जाके वो यौगिकों क्या करेंगे? निर्माण। मतलब when elements combine with a certain ratio they form compounds। तो कहने का मतलब है उस कंपाउंड में जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का क्या क्या परसेंटेज है, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए कोई कंपाउंड 3 एलिमेंट x, y और z से मिलकर बना हुआ है। किससे? एक एलिमेंट x है, एक y है और एक z है। तो आपको ये बताना है कि उसमें x का कितना परसेंट है। मान लीजिए a परसेंट है, ये b परसेंट है और ये आपका c परसेंट है। तो ये जो है ये उस कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन कहलाता है कि वो कंपाउंड इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उस कंपाउंड में इन एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है वो इस तरीके से है, वो उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। ठीक है, तो द परसेंट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन कंपाउंड नॉन एज परसेंट कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड मतलब किसी योग में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्राएं उस योग का क्या कहलाती हैं? प्रतिशत संगठन कहलाती हैं। आपको किसी भी कंपाउंड में उपस्थित जो एलिमेंट्स है, चाहे वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, चाहे 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, उन एलिमेंट्स की परसेंटेज बतानी होती है कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन इतना परसेंट है, कार्बन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। तो वो उस कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन कहलाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिवर्स क्वेश्चन आता है कई बार। मतलब आपको कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन दिया हुआ रहता है और उस परसेंट कंपोजिशन का यूज करते हुए आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ वाटर H2। ठीक है, वाटर का परसेंट कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा, इसमें आप देखिएगा 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है या नहीं है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? यहाँ 2। इसका एटम मास कितना होता है? 1। तो टोटल अमाउंट कितना है इसका? 2 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने? 16। तो 16 ग्राम। टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम मोलर मास ऑफ वाटर हो गए। याद आया कुछ? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ऑफ वाटर, ये बताया था ना। किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो आप लिखेंगे, उस फॉर्मूले में सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को यदि ऐड कर दिया जाए तो उस कंपाउंड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास आपके सामने होता है। ठीक है, तो टोटल जो है 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है? तो देखिएगा, परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन कंपाउंड, क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का? किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का अगर आपको प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो यहां आता है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है आपको, तो उसके लिए उस एलिमेंट का मास कितना है उसमें वो लिखना है और मोलर मास कंपाउंड का कितना है मल्टीप्लाई विद 100 करना है। तत्व की मात्रा, यौगिक का मोलर द्रव्यमान मल्टीप्लाई विद 100 आप करेंगे। ओके, अब यहां हमने देखा 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा
हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या आएगा, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है 2, मोलर द्रव्यमान कितना है 18 मल्टीप्लाई विद 100। इसी प्रकार ऑक्सीजन O की प्रतिशत मात्रा, O की परसेंटेज निकालो कितना आ रहा है देखिए 16, इसकी मात्रा है टोटल कितना है 18 मल्टीप्लाई विद 100। सॉल्व करना है आपको, एक ही निकाल लो दूसरे निकालने के लिए 100 में से माइनस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे आपको कैलकुलेट खुद करना है और दशमलव के बाद 2 डिजिट तक आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जो डेसिमल आएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। किसी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी परसेंटेज ऐड करें और देखें क्या वो 100 है। अगर टोटल 100 आ रहा है इट मींस आपने जो कैलकुलेशन की है वो एकदम सही है, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन तो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, ठीक है। 2 एग्जांपल तो कम से कम आपको देखने चाहिए। देखिएगा एक और एग्जांपल देखते हैं इसको। क्वेश्चन है डिटरमाइन द मास परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड या परसेंट कंपोजिशन ऑफ एसिटिक एसिड। आपको एसिटिक अम्ल का प्रतिशत संगठन कैलकुलेट करना है, किसका, एसिटिक एसिड का। एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक एसिड आईयूपीसी में इसको बोलते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट में पढ़ेंगे आप लोग किस तरीके से आईयूपीसी नाम लिखे जाते हैं। यह है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सबसे पहले आपको इसका लिखना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, CH3COOH। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3COOH या COOH, ठीक है। लिख दिया हमने। अब क्या करना है, पहले एक प्रकार के एलिमेंट ने एक साथ निकले हैं। तो देखो कार्बन कितने हैं 2, C2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। कार्बन एक यहां है एक यहां है C2, हाइड्रोजन 3 यहां है एक यहां है 4, ऑक्सीजन 2 है O2, ठीक है। अब देखिएगा कितने एलिमेंट है 3, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सभी का अलग अलग अमाउंट निकाल लें। कार्बन के कितने एटम्स हैं 2, कितना होता है एटॉमिक मास 12, कितना आ गया 24। हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितना होता है 1, कितना आ गया 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, एटॉमिक मास 16, कितना हो गया 30। टोटल कर दो। मैंने बताया था किसी कंपाउंड में उपस्थित सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का यदि सम किया जाए, जोड़ किया जाए, तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है उसका मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया आपका 60 ग्राम, ठीक है। तो टोटल 60 ग्राम में से 24 ग्राम तो क्या है कार्बन, 4 ग्राम क्या है हाइड्रोजन और 32 ग्राम क्या है आपका ऑक्सीजन है। परसेंटेज निकाल लो अब कार्बन की प्रतिशत मात्रा। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगा, अमाउंट ऑफ कार्बन कितना है 24 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 60 मल्टीप्लाई विद 100। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितना है अमाउंट 4 डिवाइडेड बाय कितना है 60 मल्टीप्लाई विद कितना है 100। कौन बन गया ऑक्सीजन, O की मात्रा प्रतिशत मात्रा O कितना है आपका 32 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई विद 100। कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसको, देखिएगा
12 से काटे 2 बार, 12 से 5 टाइम्स, 5 से इसको काटे कितनी बार 20, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। तो एसिटिक एसिड में जो कार्बन की परसेंटेज है वो कितनी है 40% है, 40% कार्बन प्रेजेंट रहता है। अब हाइड्रोजन की कैलकुलेट करें हम लोग, तो हाइड्रोजन की देखें आप कैसे भी काट सकते हैं इसको, देख लीजिएगा ये 4 से कट जाएगा 15 टाइम्स और इस 15 से डिवाइड कीजिए 6.6666 के आसपास आ जाएगा, तो ये 6.67%। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और मैंने कहा था इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर दीजिए तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी ना। तो सॉल्व करेंगे तब भी आपका ये आएगा लगभग 53.33%। तो आप देख सकते हैं एसिडिक एसिड में कार्बन का परसेंटेज 40% है, हाइड्रोजन का 6.67% है, ऑक्सीजन कितना होता है 53.33% आपका ऑक्सीजन होता है। ये जो हमने निकाला है ये कहलाता है इस कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन कहलाता है। कोई डाउट किसी को परसेंटेज कंपोजिशन में? तो ये इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है यूरिया एक फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, यूरिया एक खाद, रासायनिक खाद की तरह आप इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधों में डालने के लिए। तो क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें नाइट्रोजन मिलती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है जो कि उनके लिए यूजफुल है प्लांट्स के लिए। तो यही होता है परसेंट कंपोजिशन, बहुत ही सिंपल सा तरीका है परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करने का, कर लेंगे। अब अगला टॉपिक देखिएगा, इसके बाद ये हो गया आपका परसेंट कंपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसको हिंदी में बोलते हैं अणुसूत्र और ये होता है मूलानुपाती सूत्र। बहुत सिंपल सा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या है? देखिएगा किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है जो उसके एक मॉलिक्यूल में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ कंपाउंड रिप्रेजेंट the actual number of atoms of elements which are present in compound। किसी यौगिक के ऐसा सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, वो कहलाएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला उस यौगिक के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशो बिटवीन द एलिमेंट्स या बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, तो देखिएगा ये एक्चुअल नंबर को सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंपल रेशो को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए आप लोग? एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। देखिएगा एग्जाम्पल देता हूं। हमने लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का?
जो फॉर्मूला आप लोग बोलते हैं वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। मतलब इसके एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के परमाणु का जो अनुपात है वो 6:12:6 है। 6:12:6 है। एक्चुअल जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है C6H12O6। जबकि अगर आप इसको सिंपल रेशो में रिप्रेजेंट करें तो 1:1 हो सकता है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1:2:1 तो क्या हो जाएगा आपका C1 को तो लिखते नहीं हम लोग, H2। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? बड़ा सिंपल सा है। C6H12O6 ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है जो एलिमेंट्स के, एटम्स के एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हो जाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो जाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए आप ले लीजिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था CH3COOH, इसको मैंने देख सकते हैं C2H4O2, यही है ना। तो यहां देखिएगा एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम्स कितने हैं? 2, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 4, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। तो ये एक्चुअल वैल्यू है। तो ऐसा फॉर्मूला जो एटम्स के एक्चुअल नंबर्स को शो करता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप इसको सिंपल रेशो में रिप्रेजेंट करें तो आप देखेंगे क्या आएगा, 1:2:1। इसके जैसे आ गया ना। तो दो या अधिक कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, कई बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो सकता है। ठीक है, उससे आप आगे बढ़ेंगे जब आप आइसोमर्स पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आइसोमर्स हमारा टॉपिक आएगा 11वीं क्लास में। तो ये आपका ऑर्गेनिक पार्ट में समझ गए आप लोग। तो ये आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला। और देख सकते हैं आप कई बार कंपाउंड का दोनों फॉर्मूले एक टाइप के भी होते हैं। ठीक है, एक जैसे भी होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। अब आप देखें कार्बन कितना? 1, हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितना? 1। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH2O। आप देखिएगा इससे सिंपल कैसे हो सकता है कि 1:1 यही रहेगा, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही आएगा CH2O। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के एक्चुअल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं एलिमेंट्स के जो उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंपेरिकल फॉर्मूले में उनका सिंपल जो रेशो होगा एटम्स का वो रिप्रेजेंट किया जाएगा कि सिंपली अगर देखा जाए तो उनके बीच में क्या रेशो आने वाला है उसको ये रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो दो या मैक्सिमम कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले सेम हो सकते हैं। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या है? यदि कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको दिया गया हो तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, और परसेंट कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है। आप लोग खुद कोई भी कंपाउंड लिखें, जैसे बेंजीन लिख सकते हैं आप C6H6, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं H2SO4, मीथेन ले सकते हैं CH4, कोई सा भी कंपाउंड लें, उस कंपाउंड का परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करके देखें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझने की कोशिश करें। ठीक है, कल हम लोग इन दोनों रिलेशनशिप और इन्हें परसेंट कंपोजिशन यदि किसी कंपाउंड को दिया गया हो उससे कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जानेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे, रेगुलर पढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। 11th का एक अच्छा सा बेस अपन को प्रिपेयर करना है। ठीक।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।